आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह आई है कि राम कौन है और राम के क्या प्रमाण है। राम एक ऐसा शब्द है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। राम के नाम से जितने शहर हैं, संस्था है, गांव हैं, व्यक्ति हैं, मंदिर हैं, धर्म स्थान हैं, उतना किसी के नाम पर भी नहीं। और भारत में तो फिर क्या कहने हैं। तो राम नाम की गूंज है। सनातन धर्म के जितने भी धर्म शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, सब में राम नाम की धूम है। तो इसलिए राम का तो साहित्यिक प्रमाण तो उपलब्धि है, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, महाभारत हो, चाहे पुराण हो, चाहे रामायण हो। रामायण तो राम जी पर ही है, तो उसमें पूरा वर्णन है। राम की कथा तो जैनियों में भी और बौद्धों में भी है। बिना राम की कथा के, बिना राम के नाम के भारत में कोई कथा पूर्ण नहीं है, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं। तो राम का नाम इस तरह से है। अब राम के नाम पर यदि जाएं तो अगर इसके व्याकरण में जाते हैं तो यह रम और घ्यम प्रत्यय से बनता है। और रम का अर्थ होता है रमना, और घ्य का मतलब होता है कि खाली स्थान। पूरे ब्रह्मांड में जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में जो रम रहा है, यानी सर्वव्यापकता यहाँ दिखलाने के लिए कहा गया है। राम का नाम में ही सर्वव्यापकता है, और जो तत्व रम रहा है, तो सभी स्थानों पर जो रम रहा है वह राम है। रमन्ते इति रामः। यह रा जो है वह परिपूर्णता के अर्थ में भी समझा जाता है, और म जो है वो परमेश्वर के अर्थ में समझा जाता है। यानी परमेश्वर से परिपूर्ण जो स्थिति है उसको राम कहते हैं। और योगियों के हृदय में भी जो रमते हैं उनको भी राम कहा जाता है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। तो योगियों के हृदय में राम ही राम रमते हैं। तो इसलिए राम के नाम का उच्चार, राम जो है महामंत्र है। तो राम राम जो है वो हिंदुओं में इतना बसा है कि व्यापारियों को कहा जाता है कि गिनती की शुरुआत जो है राम से कीजिए। राम एक, राम दो, राम तीन, राम चार, ताकि इस आधार पर जो है आप अपना काम करते हुए, व्यापार करते हुए भी राम राम कर सके।
और योगी तो राम राम की माला जपते ही है। और जो किसान हैं तो वे भी कोई भी चीज राम से शुरू करते हैं। शुरुआत जो है सुबह सुबह किसी को देखते ही राम राम से अभिवादन किया जाता है। कोई भी अभिवादन जो है वो राम राम से होता है। और अंत में मरण काल पर शव यात्रा में भी राम नाम सत्य है होता है। तो राम की तो इतनी महत्ता है, राम का तो इतना प्रमाण है। यह लोकों में बसा है, लोक संगीत में बसा है, लोक गीतों में बसा है, लोक साहित्यों में बसा है, लोक कथाओं में बसा है। इसलिए इसका जो है यह भी एक प्रमाण है, सामाजिक प्रमाण। इतने लोगों के नाम में राम है। कोई रामपाल है तो कोई रामानंद है, कोई राम स्वरूप है, कोई रामकृष्ण है। तो इस तरह से लोग अपने संतान के नाम में राम रखते हैं ताकि उसी बहाने हम राम को याद कर सकें, पुकार सकें। उसी बहाने हम परमात्मा को याद कर सकें। इसीलिए राम शब्द जो है वो अपने संतानों को दिया जाता है। इतना महत्व यहाँ पर, तो यह भी एक प्रमाण है, ये सामाजिक प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण है। जैसे मैंने बता दिया, सभी शास्त्रों में, चाहे आरण्यक हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे जितने भी हमारे हैं, सभी में राम का नाम है। चाहे इक्ष्वाकु कह के हो, चाहे कौकुस्थ कह के हो, चाहे कौशलेय कह के हो, क्योंकि तो राम को ही दर्शाने के लिए है। दशरथ नंदन कह के हो, तो यहाँ तक कि कहीं कहीं पर दशरथ भी इनको कहा गया है, दशरथ नंदन भी और दशरथ भी। तो इस तरह से राम के जितने पुराण हैं उनमें भी राम का वर्णन है। और जो अन्य साहित्यकार हैं, अन्य कवि सब हैं, उन्होंने भी राम के ऊपर कितनी न जाने कितनी कथाएं लिख दी हैं, कितने भजन लिख दिए हैं, कितने जो है नाटक लिख दिए हैं। तो राम के साहित्य की कौन कमी है? पूरा गिनाए तो कितने कितने साहित्य हो जाएंगे। अब राम का जो है, अब इस तरह से, अब जो पूरा तात्विक प्रमाण है राम की, जो राम के मंदिर कितने हैं पुराने से पुराने, राम की मूर्तियां हैं, राम की कथाएं हैं, ये तो चीन में भी पाया गया है। राम की कथाओं का वृतांत चीन में भी। और जितने यात्री आए बाहर के, उन्होंने राम के विषय में अवश्य ही लिखा। और अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, तैतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है राम के विषय में, 7.5.1 में और 7.5.8 में लिखा हुआ है, रामो मार्ग वे, यानी राम ही जो है मार्ग बताने वाले, यानी आचार्य, राम ही आचार्य है। यज्ञ को भी राम कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। तो राम को ही तपस्या का मूल कहा गया है। अब राम का जो ज्योतिषी जो है प्रमाण जो है देखेंगे, तो राम के जन्म का वृतांत तो महर्षि वाल्मीकि ने पूरे उस समय कौन कौन से ग्रह नक्षत्र थे, कैसी स्थिति में थे, उसका वर्णन किया गया है। और ज्योतिष में अगर इस तरह से अगर आपको वर्णन मिलता है तो आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बैक डेट में भी, कि यह स्थिति कब आई होगी, ग्रहों की, नक्षत्रों की यह स्थिति कब आई होगी, तो उससे आप डेट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो डेट हैं निकाले गए हैं। और
विद्वान सब जो हैं, जो इसमें शोध कर रहे हैं, उन लोगों ने डेट निकाली और यह डेट है 7560 ईसा पूर्व, राम के अवतरण का समय। जो प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो उसमें इसको डाल करके देखते हैं और उससे जो है निकालते हैं डेट। किसी भी समय का निकाल सकते हैं आप, तो वह निकाले हैं तो ऐसा डेट उस वक्त आ रहा है। चैत्र मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रह जो है वो अपने अपने उच्च स्थान पर थे। कर्क लग्न था, चंद्र के साथ बृहस्पति स्थित था, उसमें यह भगवान राम का जन्म हुआ था। वैसे तो बहुत लोग जन्मे हैं, लेकिन जिसके 5 ग्रह उच्च के हों वो आज तक कोई नहीं जन्मा। 5 उच्च ग्रह की स्थिति किसी में नहीं आई, ये भगवान राम में आई। इसलिए भगवान राम का नाम जो है ना वह अमर है। वह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि वे स्वयं आदर्श थे। और अध्यात्म में तो खैर राम का ही गुणगान है। राम नाम जपते रहो, अपना काम करते रहो। अपना काम करते हुए राम नाम का जपना है। पुरातात्विक अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं उनके। समकालीन प्रमाण जो है उनके तो राम सेतु के रूप में मिलता है। राम सेतु की जो डेटिंग होती है तो वो इसी के आसपास आ रही है, और राम सेतु आज भी उपलब्ध है। उस रूप में भले ना हो, लेकिन एक पुरातात्विक प्रमाण के रूप में तो है ही। भगवान कृष्ण की भी द्वारिका में समुद्र में डूबी हुई नगरी है ही, वो भी मिली है। अब तो उसको खोल दिया गया, कोई भी आदमी जा करके वहां देख सकता है, और राम सेतु भी उपलब्ध है। वैसे वामपंथियों ने बहुत कोशिश की कि राम के तत्कालीन जो है प्रमाण है उसको मिटा दिया जाए। व्यापार के नाम पर इधर से जहाज पार होंगे तो राम सेतु को तोड़ने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन इसमें तो खैर भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और आज तक जो है नहीं तोड़ने दिया। और उस राम सेतु का नाम भी बदलने की कोशिश की है, इसको एडम ब्रिज तो क्या क्या नाम दे दे करके सब रखे हुए हैं। राम सेतु है, शुरू से ही वो राम सेतु कहलाता है, तो उसके प्रमाण तो मौजूद हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो है उसके लिए तो राम जो है कण कण में है, हर चीज राम ही राम है, उसके लिए तो राम के सिवा कुछ है नहीं। तो उसके लिए तो प्रमाण ही प्रमाण है, उसको प्रमाण कौन चाहिए। प्रमाण तो वह व्यक्ति मांगता है जो सोचता है किसी समय राम थे और अभी राम नहीं। योगी तो मानते हैं कि हर समय राम थे, हर समय राम है, हर समय राम रहेंगे। तो उन्हें इस तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है जो दूसरे नहीं मान रहे हैं। जो उसको भगवान राम को जो आदमी मान रहे हैं, जो किसी समय आया और चला गया, तो ऐसे लोग उस पर भी कहते हैं कि नहीं वो तो काल्पनिक राम है। काल्पनिक कोई भी पात्र जो है ना समाज में इतना रच बस नहीं सकता। कोई भी काल्पनिक पात्र समाज का इतना अभिन्न अंश नहीं हो सकता, अध्यात्म का इतना अभिन्न अंश नहीं हो सकता, साहित्य का इतना अभिन्न अंश नहीं हो सकता। और पुरातत्व में भी प्रमाण है, भगवान राम की वंशावली भी मौजूद है। यह नहीं है कि हवा हवाई है, कि ना बाप का पता ना दादा का पता ना उसका, ऐसा तो है नहीं, ना पुत्र का पता, ऐसा भी नहीं है। तो पूरी वंशावली है, भगवान राम की पूरी वंशावली दी गई है। तो
उससे भी पता चलता है कि भगवान राम जो है जब अवतरित हुए थे, अवतरित स्थिति में भी भगवान राम के प्रमाण हैं, जब वो नरावतार में थे। और इस तरह से जो आध्यात्मिक अर्थ में भगवान राम है वो तो है ही, वह तो जब व्यक्ति समाधि में उतरता है तो जो दर्शन होता है वो राम का ही होता है। तो राम के सिवाय किसका होगा दर्शन, जब राम ही है तो राम सगुण भी है, निर्गुण भी है। राम अवतार भी लेते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान अवतार भी ले सकता है, नहीं तो वो सर्वशक्तिमान क्या कहलाएगा। जो कहते हैं राम क्यों अवतार ले लिए, कैसे ले लिए, भगवान क्या ही अवतार लेते हैं, वो तो ऐसे जन्मे वैसे जन्मे। तो भगवान राम जो है अवतार भी ले सकते हैं, क्योंकि वे सर्व समर्थ है। इसीलिए राम के प्रमाण की कहीं कोई कमी नहीं है। अब आप किस मानसिकता के हैं उसके आधार पर जो है आपके प्रमाण है। हरि ओम।